हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड सो दैट व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स, अगेन देखो ये टर्म आ रही है इक्वल वॉल्यूम्स, सो देयर इज नो प्रेसिपिटेशन ऑफ द आयरन सल्फाइड। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके फॉर्मूलाज को। FeSO4 हो गया फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फाइड हो गया आपका Na2S, और आयरन सल्फाइड के प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं जो कि हो गया FeS। ठीक है, मैंने आपको पहले के भी क्वेश्चन में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 69 था, जहां पे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप दो सॉल्ट्स को क्या करते हो, इक्वल वॉल्यूम्स में ऐड करते हो। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स में ऐड करते हो तो इसका मतलब वॉल्यूम, जो अल्टीमेट वॉल्यूम है वो डबल हो चुका है। तो ऐसे में जो कॉन्सेंट्रेशन आपके नए सॉल्ट की बनेगी, उसके रिस्पेक्टिव आयंस दे विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 69 को भी और अच्छे से देख सकते हैं। अगेन, अगर कोई भी डाउट है आपको, मैंने आपको यहाँ पे ये कहा कि अगर इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V है और अब आप वॉल्यूम को डबल कर देते हैं 2V, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, N/V। अगर वॉल्यूम हमारा डबल हो जाएगा तो हमारा जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक है, तो ऐसे में अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन M थी, तो जो नया सॉल्ट हमारा बन रहा है उसकी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, M/2 होगी। दिस इज व्हाट आई सेड। इसको मैंने डिटेल में आपको क्वेश्चन नंबर 69 में समझा रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन फेरस सल्फेट की और सल्फाइड आयंस की कितनी, सोडियम सल्फाइड की कितनी लें कि आयरन सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन ना हो। तो इसके लिए आपको क्या पता करना होगा, आपको आयरन सल्फाइड की हेल्प से, इसकी KSP की वैल्यू की हेल्प से आपको पता करना होगा S के बारे में। S क्या होती है, S होती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। तो जब आपको ये कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी तो यहाँ से आपको जो आयरन और सल्फाइड आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब इन कॉन्सेंट्रेशन का डबल ही होगा फेरस सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मैक्सिमम होगा जिसपे के प्रेसिपिटेशन ना हो। ठीक है, इसी को मैं आपको करके दिखाती हूँ अगर आप में से किसी को नहीं कुछ समझ में आया है। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चन नंबर 69 को करने के बाद ही इस क्वेश्चन को करो, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो हमें प्रेसिपिटेशन की बात किसकी की जा रही है, आयरन सल्फाइड की। तो सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि हम किस किस को आपस में मिक्स कर रहे हैं। जस्ट वन सेकेंड, हम मिक्स किस किस को कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं फेरस सल्फेट को। सो दिस इज FeSO4 प्लस Na2S को, इन दोनों को हमने मिक्स किया जिससे कि हमें प्रेसिपिटेट किसका मिल जाएगा, FeS का मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें FeS का प्रेसिपिटेट ना मिले, तो इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। वॉल्यूम हमने दोनों के लिए सेम लिए हैं और इक्विमोलर यानी कि हमने कॉन्सेंट्रेशंस भी दोनों के लिए क्या लिया है, सेम लिया है। तो ऐसे में जो FeS के जो मेरे को आयंस मिलेंगे, कौन कौन से, Fe2 प्लस और S2 माइनस, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या होंगी, M/2 एंड M/2। तो ये मुझे कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आपको मिलेगी KSP से। तो KSP कितना हो जाएगा, लेट्स से कि इसी को मैं FeS को क्या कर दूं, FeS का अगर मैं देख लूं कि ये किस तरह से टूटेगा, सो दिस विल बी Fe2 प्लस प्लस S2 माइनस। तो इसका S कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी S कॉन्सेंट्रेशन हो गया, राइट। तो KSP आपका किसके इक्वल हो जाएगा, Fe2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड S2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, विच इज व्हाट, देखो इसका भी S है, इसका भी S है, सो दैट इज इक्वल टू S स्क्वायर। और KSP की वैल्यू आप लोगों को देखो ऑलरेडी गिवन है इस सॉल्ट की, विच इज 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, विच इज इक्वल टू S स्क्वायर। सिंपल है, S को यहाँ से कैलकुलेट कर लो बाय टेकिंग द अंडर रूट ऑफ 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18। जब आप इसका अंडर रूट लेते हो तो आपको आंसर मिल जाता है 2.51 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आपकी किसकी निकल के आ गई, S के। S कौन है आपका, Fe2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड S2 माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बट इन्होंने तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम फेरस सल्फेट और सोडियम सल्फेट का मैक्सिमम कितना कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना पड़ेगा कि आयरन सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन ना हो। तो जैसा कि मैंने कहा, जो कॉन्सेंट्रेशन हमें S की मिली वो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ है, यानी कि ये जो हमें मिला ये तो M/2 है। तो M आपका कितना होगा, इनका डबल। ठीक है, तो इनका डबल कर दो, S की वैल्यू जो आपके पास आई है उसका आप डबल कर दो तो आपको फेरस सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स 2S कॉन्सेंट्रेशन इसका, 2S इसका। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.51 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9, जो कि कितना हो गया, 5.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको फेरस सल्फेट का चाहिए होगा। और इतना ही 5.02 इंटू 10 टू द पावर -9 आपको कॉन्सेंट्रेशन किसका चाहिए होगा, Na2S का, क्योंकि
इक्विमोलर है ना, देखो इक्विमोलर है यानी कि दोनों के लिए सेम ही होगा, बट दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 5.02 into 10 to the power -9 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, ताकि ऐसे में जो आपका KSP है वो अभी भी ज्यादा रहेगा, KSP अभी भी ज्यादा रहेगा फ्रॉम इट्स आयनिक प्रोडक्ट। और ऐसे में अगर KSP की वैल्यू IP से ज्यादा होती है तो ऐसे में वो सॉल्यूबल फॉर्म में ही रहता है, इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होता। बट अगर अगर IP यानी कि आयनिक प्रोडक्ट की सॉल्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाए तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग पहले से जानते हो और हम डिस्कस भी करके आ चुके हैं। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 71। तो आप चाहे तो टेक्स्ट फॉर्म में भी इसका एक बार सोल्यूशन देख सकते हैं। So you will get your maximum concentration of ferrous sulfate and sodium sulfide as 5.02 into 10 to the power of -9. So this was a simple question, but अगर कुछ बच्चों को confusion है अभी भी वो molarity और जो volume है उसका मैंने क्या किया, क्यों half कर दिया concentration, so I would suggest कि आप question number 69 को पहले देख लो, उसके solution को उसके बाद में ही आप इसको करो, right? So yes, this was all about question 71. Next class में मिलेंगे नए question के साथ में. Till then, take care and goodbye.